नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे धनिया के बारे में। मार्केट में एक तरह से नई सीजन शुरू हुई तब से हमने देखा है कि धनिया धन बरसाएगा, ऐसी चर्चा पूरे देश में जोरों से चल रही है। दोस्तों 2018 में भी हमने देखा था कि एक बार फिर उधर भी एक चर्चा सामने आई थी कि धनिया धन बरसाएगा, लेकिन 2018 में धनिया ने किसी को धन नहीं दिया था। इस बार नई सीजन शुरू हुई है तब से सब लोगों में एक चर्चा है, क्योंकि जब खड़ी सीजन है, खड़ी फसल है, तब मार्केट में भाव ऊपर जा रहे हैं, तो सबको ऐसा लगता है कि इस बार धनिया है वो बहुत धन देगा। देखते हैं सर दोस्तों, इस बार धनिया के फंडामेंटल कैसे है, फसल कैसी है, डिमांड कैसी है, इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय धनिया के प्राइस जो है वो कितने कम्पिटिटिव है, तो हम आगे जाके मार्केट में क्या हो सकता है इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले अगर धनिया की फसल के बारे में बात करें तो इस बार दोस्तों बिजाई पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो बिजाई जो है वो पिछले साल जैसी ही हुई थी। उतारा की बात करें तो भी ये भी पिछले साल से बहुत कम नहीं हुआ था, अगर हम मान ले तो पिछले साल जैसा ही हुआ था। लेकिन धनिया की जो फसल है वो पिछले साल के मुकाबले 2.3% ज़्यादा हुई है। ये फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइसेस स्टेक होल्डर एसोसिएशन ने जो एक एस्टीमेट रखा था मार्च महीने की शुरुआत में उदयपुर में एक जो सेमिनार था, उसमें जो एक एस्टीमेट रखा था, उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि धनिया की जो फसल है वो इस बार 97.93 लाख बोरी का प्रोडक्शन इस बार होगा। जो पिछले साल जो था वो 95.78 लाख बोरी का पिछले साल था। तो करीबन अगर देखा जाए तो जो ट्रेड का एस्टीमेट है वो 95 से 1 करोड़ बोरी के बीच धनिया की फसल इस बार होगी। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है इस बार ये है कि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक, जो पुराना स्टॉक है, वो पिछले 10 साल का सबसे कम स्टॉक इस बार है। करीबन 18 से 20 लाख बोरी का पुराना जो धनिया का स्टॉक है वो ट्रेड का एस्टीमेट है कि माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पुराना स्टॉक है उनको डेड स्टॉक माना जाता है, क्योंकि हर बार कम से कम इतना स्टॉक तो मार्केट में रहता ही है। धनिया की फसल, धनिया की जो सप्लाई है वो इस बार करीबन 1 करोड़ 20 लाख बोरी की रहने की एक रुझान है। सामने अगर डिमांड देखी जाए तो इंडिया की जो डिमांड है वो भी करीबन 1 करोड़ 20 लाख बोरी की है और 10 लाख बोरी का एक्सपोर्ट होता है। तो पूरा मिला के अगर देखा जाए तो बैलेंस शीट इस बार काफ़ी टाइट मानी जा रही है। और उसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो धनिया की जो शुरुआत हुई थी, जब हमने ऐसा माना है कि 15 फरवरी को धनिया का जो सीज़न शुरू होता है, अगर हम देखा जाए तो 15 फरवरी में जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट एनसीडी का था वो 6550 रुपये का था, और यही कॉन्ट्रैक्ट 15-16 मार्च अगर देखा जाए तो 7225 से लेकर 7300 रुपये तक ये ऊपर गया था। तो जब फसल खेतों में खड़ी है उसी टाइम में तेज़ी हुई थी। हमने ऐसा मार्केट में सुना है कि जब फसल खड़ी होती है तब जो तेज़ी होती है वो आगे जाके वो तेज़ी आगे नहीं जाती है। लेकिन इस बार धनिया के जो फंडामेंटल है वो काफ़ी अच्छे हैं।
इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन धनिया की अवेलेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो ये अगर माना जाए तो आगे जाके धनिया में प्राइस ऊपर नहीं जाएंगे, ये मानना भी गलत होगा। तो इसके बारे में पहले हम बात करें, उसके पहले हम जो हमारी एक करंट सिचुएशन है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तीन जो हमारे बड़े स्टेट है कि जहाँ धनिया की पैदावार होती है। और 5 साल पहले अगर बात की जाए तो गुजरात में धनिया की बहुत कोई बड़ी फसल नहीं होती थी, लेकिन पिछले 5 साल में गुजरात सबसे बड़ा प्रदेश धनिया की फसल के बारे में आगे आया है। और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि गुजरात में धनिया की फसल है वो 55 से 60 लाख बोरी की होगी। राजस्थान में जो फसल है वो, एक बार राजस्थान धनिया के बारे में लीडर था, लेकिन अब धनिया के बारे में राजस्थान है वो सबसे लास्ट पहुंच गया है। धनिया की जो फसल राजस्थान है उसके बारे में ये माना जा रहा है कि 12 से 15 लाख बोरी राजस्थान में होगा, और एमपी में जो फसल है वो 30 से 35 लाख बोरी होगी, और जो अदर स्टेट है उसमें 5 से 8 लाख बोरी होगी। ये कुल मिला के 1 करोड़ बोरी, 95 लाख से 1 करोड़ बोरी का प्रोडक्शन होगा। ये मैंने पहले ही आपको बात किया। गुजरात में जो धनिया की सीज़न शुरू होती है वो करीबन 15 फरवरी से नई फसल इस बार आनी शुरू हो गई थी। 10 से 15 दिन जल्दी फसल आई थी गुजरात में। राजस्थान और एमपी की बात करें तो वो 15 मार्च से वहाँ नई फसल आती है। गुजरात में इस बार नई फसल जल्दी से आई थी, तो उसके कारण अभी तक गुजरात में 1 मार्च तक अगर गिना जाए तो 30 से 32 लाख बोरी की अराइवल्स गुजरात में आ चुकी है। मार्च एंडिंग का समय है तो मंडियाँ बंद थी, लेकिन उसके पहले जो धनिया की अराइवल्स थी वो गुजरात में 90 से 1 लाख बोरी एवरीडे अराइवल्स थी और मंडियों में थी, और 15 से 20 लाख बोरी है वो क्लीनिंग फैक्ट्री में डायरेक्ट उसका सौदा होता था। तो इस तरह से देखा जाए तो गुजरात में अराइवल्स भी काफ़ी अच्छी है, गुजरात की फसल भी अच्छी है। तो गुजरात की फसल है उसके हिसाब से इस बार धनिया का प्राइस आगे जाके कैसा रहेगा वो डिसाइड करेगा। एमपी में भी फसल नई शुरू हो गई है। करीबन गुना, अशोकनगर, बीना और उस साइड में जो फसल आनी थी वो फसल खेतों में से निकल चुकी है, अभी मार्केट में आना शुरू हो चुकी है। लेकिन 1 मार्च को अगर देखा जाए तो एमपी में भी 10 से 11 लाख बोरी की अराइवल्स आ चुकी है। राजस्थान में जो फसल है रामगंज मंडी, कोटा एंड बारन, इसमें जो फसल की अराइवल्स है वो करीबन 10 या 15 मार्च से शुरू हुई थी। रामगंज मंडी में अभी 20,000 बोरी के अराइवल्स है। कोटा बारन में भी 5 से 10,000 बोरी की डेली अराइवल्स है। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो करीबन अभी पूरे देश में 1.25 लाख से 2 लाख बोरी की डेली अराइवल्स अभी धनिया की आ रही है, और पूरे देश में अभी तक माना जा रहा है कि 50 से लेकर 52 लाख बोरी की अराइवल्स अभी तक मार्केट में आ चुकी है। हमने देखा कि फसल जो हमारी है वो 95 से 1 करोड़ बोरी हम फसल मान रहे हैं, तो आधी फसल है वो मार्केट में आ चुकी है। क्यों? इसका कारण ये है कि किसानों को इस बार धनिया के बहुत अच्छे प्राइस मिले। दूसरी बात यह है कि धनिया की जो क्वालिटी है, पर्टिकुलरली हम जानते हैं कि धनिया में ग्रीन क्वालिटी जो आती है उसकी डिमांड सबसे अच्छी रहती है, क्योंकि हमारे जो स्पाइसेस के प्रोड्यूसर है उनके लिए ये ग्रीन क्वालिटी लेना बहुत ही ज़रूरी बनता है। तो इस बार क्वालिटी अच्छी है। प्राइस पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो पिछले साल गुजरात, राजस्थान और एमपी में धनिया के जो प्राइस थे वो पर केजी 45 से 50 रुपये का प्राइस जो अराइवल शुरू हुई थी तब थे।
इसके सामने इस बार फार्मर को 60 से 65 रुपया पर केजी प्राइस मिल रहे हैं, तो फार्मर को भी अट्रैक्शन है। तो एरावल्स जो फार्मर को पैसे की ज़रूरत थी वो धनिया मार्केट में लेके आ गए हैं। तो इस तरह से एरावल्स काफ़ी अच्छी है। धनिया का जो स्टॉक है वो डिमांड भी अच्छी है। यहाँ जो स्पाइसेस के प्रोड्यूसर है और स्टॉकिस्ट, जब खड़ी फसल थी सब लोगों ने तेज़ी देखी है, तो सबका रुझान ये है कि आगे जाके तेज़ी देखने को मिलेगी। तो इस तरह से स्टॉकिस्ट जो है उनकी भी डिमांड काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो इस तरह से धनिया में कुल मिला के अगर देखा जाए तो अभी तक जो भी मार्केट आगे जो जा रही है ये सभी को ऐसा लग रहा है, क्योंकि आधी एरावल्स मार्केट में आ चुकी है। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि अगले 2 सप्ताह में गुजरात में जो अराइवल्स आएगी वो डिसाइड करेगी कि क्रॉप की साइज़ जो एक ट्रेड ने एस्टिमेट रखा था वो सही है या गलत है। और अराइवल्स अगर 15 या 20 अप्रैल से कम होनी शुरू हो जाए तो ये माना जा सकता है कि आगे मार्केट में तेजी का रुझान देखने को मिलेगा। तो ये एक अनुमान है मार्केट का। अगर इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बात करें तो इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, आप सब जानते हैं। रशिया, यूक्रेन, बल्गेरिया, रोमानिया और सीरिया ये हमारे कम्पिटिटिव कंट्री है कि जहाँ भी धनिया की फसल होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन सब कंट्री में जो धनिया की नई फसल जो आती है वो अगस्त और सितंबर महीने में आती है। और यहाँ पिछले साल जो फसल हुई थी वो बहुत कम हुई थी। इंडिया के जो धनिया के प्राइस थे उसके सामने वहाँ 300 से $400 पर टन प्राइस ऊपर थे। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो धनिया का इंपोर्ट का जो प्रेशर है वो हमारे यहाँ पिछले साल नहीं हुआ था। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखा जाए तो अभी जो इंडियन धनिया का जो प्राइस है वो 1070 से $1100 पर टन का प्राइस चल रहा है। और उसके सामने रसिया, यूक्रेन का जो धनिया है उसका प्राइस है वो $1200 प्लस चल रहा है। लेकिन उन कोई देशों में अभी धनिया की अवेलेबिलिटी नहीं है। और नया जो धनिया आएगा इन सब 5 कंट्री में वो आएगा अगस्त या सितंबर में। तो वहाँ तक इंडियन धनिया की डिमांड है पूरे वर्ल्ड में रहेगी। अभी जो शुरुआत में तेज़ी आई है उसका कारण ये है कि रमज़ान की डिमांड जो फरवरी और मार्च में दिखने को मिली उसका असर हमने मार्केट में देख लिया। लेकिन अभी 15 अप्रैल से यहाँ अराइवल्स जो है वो घटनी चाहिए और इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय जो धनिया है उसकी डिमांड भी कंपैरेटिवली अच्छी होनी चाहिए, तो ही हम धनिया में आगे जाके प्राइस ऊपर देख सकते हैं। टेक्निकल व्यू को अगर देखा जाए तो जो भी एक्सपर्ट है उनका मानना है कि अगले 1 महीने में जो धनिया का फ्यूचर है वो अप्रैल या तो मई फ्यूचर में करीबन 7,700 यानी 7,700 से लेकर 8,000 तक प्राइस हो सकते हैं। फंडामेंटल जो है धनिया के वो भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर देखा जाए तो धनिया की क्वालिटी इस बार काफ़ी अच्छी है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि इस बार ग्रीन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो ग्रीन क्वालिटी फार्मर को अभी तुरंत ही बेचनी पड़ेगी। जैसे ही गर्मी बढ़ेगी तो ये जो ग्रीन क्वालिटी का धनिया है वो रेड हो जाएगा, तो फार्मर को तुरंत ही बेचने के लिए आना पड़ेगा। तो ये सब जो बातें हैं वो धनिया की मार्केट में आगे जाके उसका कंसल्ट हमें देखना पड़ेगा। धनिया का जो मार्केट का फंडामेंटल है इस बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकल रुझान भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन आगे अराइवल्स कैसी रहेगी, डिमांड कैसी रहेगी, ये सब हमें आगे जाके देखना पड़ेगा। दोस्तों, धनिया की बारे में आज इतनी ही बात है। टिकर टीवी आप देखते रहिए। नमस्ते।